गीता जी आप शुरू कीजिए। जय जिनेन्द्र। रजनीन्द्र मैम। या यू कैन स्टार्ट। जय नहीं जिनेन्द्र। तो टाइम कम हो जाएगा। प्रयास शुरू कीजिए। मैम एक मिनट मैम, स्क्रीन शेयरिंग आई जस्ट डोंट नो हाउ स्क्रीन शेयरिंग। अभी आप कर सकते हो, आपको होस्ट बना दिया है। नाउ यू स्टार्ट। अभी कर सकते हो आप। या मैम एक मिनट, जस्ट ट्राइंग इट। मैम आपने मुझे होस्ट बनाया। ओके। आपको बनाया तो आप गीता जी को बना दीजिए। ठीक है, हो गया। गीता जी आप बनते हो। ओके हाउ प्राकृतिक क्लास। इट वाज गुड मैम, अच्छे से हुआ। हाँ हाँ, अच्छे से। ठीक है। हाँ, और समझ भी आ रहा है मैम जो भी बोल रहे हैं ना। अच्छा। और इन अ वेरी स्मूथ वे इट्स गोइंग। ठीक है। बट ऐसे क्लास एंड होने के बाद हम वापस ज्वाइन नहीं कर सकते 15-20 मिनट? क्यों नहीं हो रहा था? नहीं, पूछ रही हूँ, मतलब 40 मिनट्स का ही वो रहेगा क्या वापस अच्छा अगर हाँ, ये लेना है क्लास तो? 40 मिनट्स नहीं हो रहा है। बाद में वापस ओके। 40 मिनट्स में जाएगा, वो तो 15-20 मिनट में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर इट विल बी लाइक वेरी डिफिकल्ट, समवन गाइड इसीलिए। मी किकर कैसे स्क्रीन शेयर होता है। टाइम। वहां पे शेयर का ऑप्शन होगा, देखो जहाँ नीचे हाँ पार्टिसिपेंट्स उसमें शेयर चैट ऑप्शन में या नहीं आ रहा। शेयर द क्लिक करोगे तो एंटायर नहीं, स्क्रीन आएगा उधर। उनके इसमें शेयर ऑप्शन का वो नहीं होगा। शेयर आपको ऑप्शन होस्ट कोई नहीं बनाया आ रहा ना, ना। तो अब शेयर में हाँ, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग ऐसा कुछ आ रहा है। शेयर स्क्रीन में नहीं आ रहा ना, ऑप्शंस तो नहीं आप आ रहे भेज मुझे। दो फिर किसी को, तो वो शेयर कर देंगे। सो मच ऑफ टाइम। आप पीपीटी फॉरवर्ड कर दो तो कोई और शेयर कर देगा। ऐसे करो क्या। हाँ, अलका जी या किसी को भी भेज दो तो वो शेयर कर देंगे। क्योंकि यशा को भेज दो मैम। मैं शेयर कर रही हूँ तो मेरे को आ रहा है होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। होस्ट कौन नहीं, है आप मतलब? नो, शील होस्ट अभी सेंड यू, गीता आई जी विल को मेक बना यू है। द होस्ट। पोस्ट तो मैं ही हूँ। नहीं, आप यशा को भेज दो, यशा को होस्ट बनाती हूँ, शी विल शेयर देन। आप नहीं बना सकते, अभी वही बना सकते हैं, गीता जी बना सकते हैं। ओके ओके। स्क्रीन शेयरिंग ऑन है बट क्यों नहीं हो रहा है, उस दिन तो आराम से हो रहा था। ठीक है, थोड़ा आप शेयर स्टार्ट कर दो डॉक्यूमेंट्स। प्रेजेंटेशन, कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो आपको पहले ही भेज के नहीं रख मैम, देना मेरे चाहिए। कितने टाइम से पेंडिंग पेंडिंग ही चल रहा है मैम। एक हाँ तो मिनट ट्राई आप, कर रही नहीं हूँ। नहीं, आप पहले ही भेज के रख देना चाहिए एक दो जन हाँ, को। मेरा हो रहा है स्क्रीन शेयर अब। आप मेरे को फॉरवर्ड कर दो, मैं कर देती हूँ यहाँ से। मेरे इसमें हो रहा है स्क्रीन शेयर। You can't see my screen, no, Yasha? नहीं, नहीं हुआ स्क्रीन शेयर। आपका जो भी पीपीटी या पीडीएफ है वो फॉरवर्ड कर दो, मैं कर देती हूँ, मेरे इधर से हो रहा है शेयर। नहीं तो फिर बंद हो जाएगा। देखो मैंने शेयर किया है। आपने एमए ग्रुप पर ही शेयर कर दिया, जस्ट सी इफ यू कैन डू इट फॉर हाँ मी। एक सेकेंड। हाँ एक सेकेंड। पीपीटी है ना? हाँ पीपीटी। हम्म। हाँ एक सेकेंड करती हूँ शेयर। अभी है ना, मैम क्या है कि आप लोग का अभी
गूगल फॉर्म का ही, रंगन मार्क का ही ये होगा टेस्ट, जो सॉरी मैम। 25th को है। 25th को हाँ जो मैम। आप लोग की टेस्ट है ना, हाँ। वो 1 मार्क की ही करेंगे हम लोग। अब तो 20 कितने MCQ आ मार्क की? जाएंगे। अच्छा, ओके, 20 MCQ। मार्क्स का एमसीक्यू। ओके। Ma'am, you all can see the screen. Shall I start? हाँ मैम। या यू कैन सी। ओके, जय जिनेंद्र सबको। तो मैं 14 कुलकर के बारे में बताऊंगी। 14 कुलकर जैन कालचक्र के तीसरे भाग में सूक्ष्म दुक्ष्म काल में 14 कुलकर हुए थे। गो टू द सेकेंड स्क्रीन यशा, सेकेंड पेज। ये थर्ड है, मैंने सेकंड किया था अभी। आई थिंक आई एम एबल टू डू इट। ओके। सूक्ष्म दुष्म नाम के तीसरे काल समाप्त होने में जब बलियों के 8वां भाग प्रमाण काल शेष रह गया था, तब कल्प वृक्ष भी क्रम क्रम से कम होने लग गए। तब इस भरत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में गंगा और सिंधु नदियों के बीच आर्यखंड में 14 कुलकरों की उत्पत्ति हुई थी। ये प्रजा के जीवन के उपाय का मनन करने अर्थात जानने से मनु तथा आर्य पुरुषों की कुलों की रचना करने से कुलकर कहलाते थे। तो इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इनका एक नाम था मनु, कुलकर, फिर कुलधर और युगादि पुरुष। तो कुलकर कहलाते थे। इनको अनेक वंश स्थापित किए गए, अतः कुलों को धारण करने से इन्हें कुलधर कहलाते थे तथा युग के आदि में होने से युगादि पुरुष भी कहे जाते हैं। आचार्य यतिवृषभ कहते हैं ये सब कुलों को के धारण करने से कुलधर नाम से और कुलों में के करने में कुशल होने से कुलकर नाम से भी लोक में प्रसिद्ध हुए। इनकी मनुसंज्ञा की सार्थकता बताते हुए कहते हैं ये अपने अवधि ज्ञान और जाति स्मरण ज्ञान से भोग भूमिज मनुष्यों को जीवन के उपाय बताते थे, इसलिए मुनिनंदरों द्वारा मनु कहे जाते हैं। स्थानांक सूत्र की वृत्ति में आचार्य अभय देव ने लिखा है कि कुल की व्यवस्था का संचालन करने वाला प्रकृष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कुलकर कहलाता है। भोग भूमि में सदैव कल्पवृक्ष का प्रकाश रहता था, अतः सूर्य। Is my voice echoing? Okay. अतः सूर्य चंद्रादि दिखाई नहीं देते थे। अब कल्प वृक्ष समाप्त हो जाने से वे चंद्रादि दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर लोगों को भयंकर भय उत्पन्न हुआ। भोग भूमि में पुत्र पुत्री का जन्म होते ही माता पिता का मरण हो जाता था। वे लोग अब बच्चों का मुख कभी जो नहीं देख पाते थे अब देखने लग गए। इस प्रकार की अनेक समस्याओं का समाधान कुलधरों के माध्यम से किया गया था। कुलकर्णों के समय हकार मकार और धिक्कार ये 3 नीतियां दंड के रूप में प्रचलित हुई। ज्यों ज्यों काल व्यतीत होता चला गया, त्यों त्यों मानव के अंतर्मानस में परिवर्तन होता गया और अधिकाधिक कठोर दंड की व्यवस्था की गई। कुल परंपरा से हुए एक के पुत्र एक 14 कुलकरों के सामने उपस्थित विधि प्रकार की समस्या परिस्थितियों और उनके उपदेश द्वारा दिए गए विशिष्ट समाधान को अलग अलग आगमों में देखा जाता है। उनके कुछ नाम ऐसे हैं। तिलोपनिधि में 83 गाथाओं में, हरिवंश पुराण में 46 श्लोकों में तथा आदि पुराण में लगभग 16 श्लोकों में बहुत विस्तार से बताया गया है। यहाँ उस संपूर्ण विषय वस्तु का संक्षिप्त चार्ट भी प्रस्तुत किया गया है। तो अब इन 14 कुलकरों के नाम जो एक के बाद एक हुए थे। प्रतिश्रुति। आकाश में चंद्र और सूर्य को देखकर प्रजा भयभीत हुई थी। ये चंद्र और सूर्य नित्य ही तेजांग जाति के कल्पवृक्षों का तेज मंद पड़ने से अब प्रकट हुए। इस प्रकार सूर्य और चंद्र का परिचय देकर प्रजा का भय दूर किया। तो इसके पहले जब सूर्य चंद्र नहीं दिखाए जाते थे वो था तेजांग जाति के कल्प वृक्षों की वजह से। अब वो कम पड़ने लग गए तो इन्होंने सूर्य और चंद्र का भेद और दिन रात का भेद दिखाया था। फिर आए सन्मति। सूर्य के अस्त होने पर अंधकार और तारा पंक्तियों को देखने से प्रजा में उत्पन्न भय। तेजांग कल्प वृक्ष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं।
ऐसा देखकर भय को दूर किया गया। फिर तीसरे कुलकर हुए श्रीमंकर। व्यग्रादि तिर्यंश में क्रूर परिणामों को दिख जिसका उपाय उन्होंने ऐसे दिखाया। काल के विकार से ये तिर्यंशी क्रूरता को प्राप्त हुए हैं, अतः अब इनका विश्वास कदापि। जंगली जानवरों को दूर भगाने कैसे प्रयोग किया जाता है ऐसे सिखाया था। फिर है सिमंकर, द पांचवा कुलकर। सिमंकर पांचवा कुलकर थे। इनके समय में कल्प वृक्षों को लेकर झगड़े शुरू हो गए थे। सीमंकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सीमाओं को स्वामित्व तय किया था। फिर छठे हैं सिमेंदर कुलकर। सिमेंदर कुलकर छठे, इनके समय में कल्प वृक्ष को लेकर झगड़ा अधिक तीव्र हो गया था। इन्होंने प्रति व्यक्ति पेड़ों के स्वामित्व की नींव रखी और निशान भी लगाए। फिर आए विमल वाहन, सातवें कुलकर। इन्होंने घरेलू पशुओं की सेवा कैसे ली जाए बताया। इन्होंने हाथी आदि सवारी योग्य पशुओं को कैसे नियंत्रण में कर उनकी सवारी की जाए ये सिखाया। फिर आए आठवें चक्षुमान। असंख्यात करोड़ों वर्ष बीत जाने पर चक्षुमान कुलकर का जन्म हुआ। इनके समय में भोग भूमि की व्यवस्था बदल गई थी, अर्थात अब माता पिता अपने संतान का जन्म देख सकते थे। कुछ लोगों ने चकित होकर इसका कारण चक्षुमान कुलकर से पूछा, तो उन्होंने उचित रूप से समझाया। नौवें कुलकर यशस्वान कुलकर। यशस्वान कुलकर माता पिता को कुछ अधिक समय जीवित रहने लगे थे, अतः इन्होंने संतान को आशीर्वाद देना सिखाया। पुरानी व्यवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया था। अब लोग अपने बच्चों, अभिचंद्र ने चांदनी में अपने बच्चों के साथ खेल खेला था, जिसके कारण उनका नाम अभिचंद्र पड़ा। चंद्राब 11वें कुलकर थे, जिनके समय में माता पिता बच्चों को आशीर्वाद देकर बहुत मरुदेव 12वां। नेक्स्ट का नाम था नाभिरा। या प्रॉपर मेरे पास डिस्क्रिप्शंस नहीं कि कहाँ लिखा हुआ है, जस्ट फाउंड इट ऑन गूगल, सो आई एम जस्ट टेलिंग इट। फिर आए प्रसन्नजीत 13वें कुलकर। जैन ग्रंथों के अनुसार इनके समय में बच्चे प्रसेन के साथ पैदा होने लग गए। इसके समय से पहले बच्चे झिल्ली में नहीं पैदा होते थे, अब झिल्ली में पैदा होते थे। सो दिस झिल्ली इन इंग्लिश इज लाइक लेबेक्टोमी या द यूट्रस बैग। नाभिराय अंतिम 14वें कुलकर, वे प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पिता थे। नाभिराय ने लोगों को नाभि काटना सिखाया। जैन ग्रंथों के अनुसार इनके समय में घने बादल स्वतंत्र रूप में आकाश में इकट्ठा होने लग गए थे। तो ये 14 कुलकर थे और ये ऋषभदेव के पिता भी थे। ऋषभदेव को 15वें कुलकर और उनके पुत्र भरत को 16 कुलकर भी कहा जाता है हिंदू में। अब यहाँ पर इस चार्ट में, इस पेज में मैंने सबकी ऊंचाई, आयु और एक से दूसरे के बीच का अंतर दिखाया। फिर अपराधियों को जो दंड दिया जाता था, हक्कार, मक्कार और धिक्कार, ये दिखाया और उनके शरीर का रंग दिखाया था। त्रिलोक सार एवं जम्बू द्वीप प्रज्ञा सूत्र में नाभिराय के पुत्र ऋषभ को 15वां कुलकर बताया गया है। लोक विभाग और आदि पुराण में नाभिराय के पुत्र ऋषभदेव और उनके पुत्र भरत को 15वें और 16वें कुलकर का स्वीकार किया गया है। इन सभी कुलकरों के लिए आदि पुराण में मनु शब्द यूज किया गया है। ये सभी कुलकर पूर्व भव में विदेह क्षेत्र में उच्च कुलीन महापुरुष थे। वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले ही भोग भूमि में आयु बांध कर 14 कुलकरों के समय युगलिक जीव उत्पन्न होते थे और विवाह पद्धति नहीं थी, इसलिए पत्नियों का नाम भी मैंने दिया है। 14 कुलकरों की 14 पत्नियों का। तीसरे सुनंदा जी, चौथे विमला, 8वें धारणी जी, 9वें प्रभावती, 12वें श्री। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। Very comprehensive. I hope ma'am says that. मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। और आपने दिगंबर के Yes, ma'am. रिलेटेड कुछ भी रेफरेंस नहीं Yes, किया? ma'am. दिगंबर मैम दिगंबर का कोई डिफरेंस तो मुझे नहीं मिला मैम। मैंने पूरे जितना भी पढ़ा था, स्टडी मटेरियल, गूगल, विकिपीडिया, इनके और दिगंबर में कोई डिफरेंस नहीं था। बस अपने जैनिज्म और हिंदू में इनका अलग अलग नामों से कैसे कहा जाता है वो लिखा हुआ था।
हाँ, और इनके अलग अलग नाम जो दिए गए थे आचार्य के, वो दिया है मैंने, बट तो ऐसा उसके कोई साथ हेड है। रेफरेंस नहीं मिला। ठीक है, मैम अपना स्टडी तो मटेरियल मैंने सबको पूरा एक पढ़ा बार था, इसमें मुझे समझ कुछ में नहीं गया मिला। ना? ऐसे भी इजी है ना? दिगंबर मैम के साथ आपकी खुलकर ही आवाज क्लियर लिए गए। आ रही है। नहीं आ मैम रही आपकी है ना? आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, ये थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, बीच में ब्रेक ब्रेक हो रहा था आपका भी वो थोड़ा। अभी अभी क्लियर है? हाँ मैम, थोड़ा बहुत। मैं बिजी। Sorry, ma'am. You have to do your presentation, no? यहाँ पे कौन कौन बैठे Yes, ma'am. मीनाक्षी? Ma'am, on Jane मैम and समझ में antiquated. नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। मैम पूछ रही है प्रेजेंटेशन के बारे में, किसने अभी बाकी है, किसका प्रेजेंटेशन? मेरा बाकी है, मीनाक्षी जी का बाकी है, और किसका बाकी है? हो गया है शायद बाकी सबका तो। मैम, मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। मीनाक्षी जी, आप कब करो नेक्स्ट वीक ही परसों? मैम मैं कल करूं क्या एंटिक्विटी पे? ओके। ओके, टुमारो। कल सेम आपका रहेगा तक क्लास एंड दिस वन। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू इज कि हम लोग का अभी एमसीक्यू लेंगे फॉर योर ओके मैम। 20 मैम डेट मार्क्स। सेम ही रहेगा ना? लेना था ना? 25th। मेरी आवाज आ रही मैम डेट सेम है ना टेस्ट का? एक्चुअली मैम क्या नेटवर्क इशू है। आई थिंक शी कांट हियर अस। या है? I can hear 25th। you. ओके 20 going to ओके ओके आज ओके कौन सी डेट है? 19 को तो 19। देंगे। हाँ, सेशन लेके आज हुआ ना, पता नहीं। तो भी सेशन लेके हाँ सबमिट गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में होगा, सबमिट करना है। ओके I will give you only 20 minutes. 20 20 मिनट्स में minutes. 20 क्वेश्चंस। One, ओके one question for 1 minute. ओके मैम। और मैम आपको जो पोर्शंस वही रहेगा ना जो आपने उस दिन भेजा, वही टॉपिक्स पे ना? फुल पोर्शन जो आप लोग का नहीं हुआ है ना, हाँ उसपे आप लोग का जो नहीं हुआ है ना, उसमें से भी जनरल क्वेश्चन ही रहेंगे, एक एक मार्क का तो होगा। गुफा के मैम बारे पूरा में पूरा जो सिलेबस भी टॉपिक कौन सा रहेगा? है? सिलेबस रहेगा। ओके। चलो, क्योंकि वो नहीं है, आपको ऐसे भी इजी ही होगा, फिर भी आप लोग को चलेगा ना कि लास्ट 3 टॉपिक निकाल दूं, लास्ट यूनिट निकाल दूं? हाँ मैम हाँ मैम लास्ट वाला। लास्ट यूनिट निकाल दो लास्ट मैम, यूनिट बहुत निकाल लोड दो, हो मुझे भी जाएगा। कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। इसमें आएंगे तो 3 क्वेश्चन ही आएंगे। आपका जनरल आईक्यू यूज करो, मैम मार्क्स उसमें भी चले मैम वो जाएंगे। नहीं, मार्क्स तो चला है, अगर नहीं आया तो मार्क्स चला जाएगा उसमें। वैसे भी जनरल आईक्यू यूज करके ही दे रहे हैं एग्जाम। हाँ तो फिर टेंशन ही नहीं है ना, तो फिर टेंशन ही नहीं है, करो। अब लास्ट यूनिट में भी देखो, हिस्ट्री जैनिज्म इन इंडिया, जैनिज्म इन अब्रोड, तो उसमें भी मतलब ठीक है। देखो, आप अगर आप लोग को मना कर रहे हो तो लास्ट यूनिट निकाल देती हूँ, बाकी पूरा पोर्शन रहेगा। ठीक है, इसी तारीख को ये लिख देते हैं, और उसी दिन सबको प्रेजेंट देना होगा, और जो वो उसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं किया जाएगा। यशा जी, आप अपने ग्रुप में अनाउंस कर देना। हाँ मैम। मैम ये क्लास टाइम में ही रहेगा ना, जो अभी क्लास टाइमिंग चल रहा है? ओके यस, 3 to 3:20 20 मिनट ही रहेगा। उसके बाद वो गूगल फॉर्म चला जाएगा, एंड दोज हु आर नॉट राइटिंग एट दैट टाइम दे विल नॉट बी एलिजिबल टू गिव, दे विल नॉट बी एबल टू गेट 20 मार्क्स। चलेगा? फिर आप लोग अपना आंसर, अलका जी आज जैसे बात हुई ना, आप लोग अपने में ही प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है मैम।
देखिए, और अब मैम ऐसे फिर भी मेरा प्रेजेंटेशन जैसे अभी कुलकर का किया तो आप लोग को पता है क्या कंटेंट आएगा, एंड इट विल बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: इंट्रोडक्शन, डिटेल्स एंड कंक्लूजन। क्या पूछा मीनाक्षी जी आपने? मेरा प्रेजेंटेशन कब रहेगा फिर मैम? मैंने तो पूछा, आपने नहीं बोला, इसीलिए मैंने सिमर को बोला, तो आप परसों कर देना। नहीं, परसों क्लास नहीं रहेगी ना मैम, आपकी है? ये हाँ, नहीं मीनाक्षी नहीं, जी, परसों नहीं रहेगा। नहीं, आपका मेरा प्रिपरेशन। प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। आप प्रेपरेशन, हाँ चलो। tomorrow, टुमारो आई विल tomorrow डू। you are नेक्स्ट क्लास में Monday, मीनाक्षी जी कर देंगे। Monday मीनाक्षी जी आप कर लेना, हो जाएगा मैं ना? राजस्थान में रहूंगी। 1 दिसंबर को वापस यहाँ हूँ, तो दिसंबर फर्स्ट वीक चलेगा। अच्छा, उसके बाद वापस 9th of December वापस जा रही हूँ। 1st to 9 में यहाँ हूँ बेंगलोर में। ठीक है, तभी आप मुझे रिमाइंड करा देना। ठीक है मैम। ठीक है, मैम वो जो नो आप प्रॉब्लम। इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन का बोले, वो एमसीक्यू में कुछ काम नहीं है ना, वो तो हम लोग अगर जो रिटर्न में रहेगा उसके लिए। मुझे रिटर्न कराना था कि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगा कि, पर आज ही मैम ने बोला कि नहीं, सब एमसीक्यू ही दे दो, तो अभी एमसीक्यू ही मैं ओके। कर रही हूँ गूगल फॉर्म का। तो आप लोग को और भी इजी हो जाएगा, प्रेजेंटेशन हो गया, वो हो जाएगा, तो आपका 40 मार्क का टेंशन खत्म। ओके 40 मार्क। मैम थोड़े 20। से क्वेश्चन शेयर कीजिए ना मैम, तो आइडिया लग जाएगा। क्या क्वेश्चन शेयर करूँ? कुछ भी सिंपली 8-10 क्वेश्चन मैम। मैम क्वेश्चन किसको आंसर? कितने मार्क्स वाले बोले ना मैम पीपीटी में। मैम वो पूछ रहे हैं पीपीटी में किसको कितने मार्क्स, मतलब असाइनमेंट के कितने मार्क्स मिले हैं, प्रेजेंटेशन के बाद पता चलेगा या फिर क्या? कुछ कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज रिपीट। वो बोल असाइनमेंट जो रहा है अभी जो पीपीटी में, तो उसमें मार्क्स कितने किसको अलॉट हुए हैं वो पूछ रहे हैं। कैन वी सी पीपीटी के हाँ। आप नीचे की आपको अभी तक जिम नहीं है, यू आर नॉट प्रेजेंटेड। किसने? मैम अभी किसको बोले 0 मार्क्स? मीनाक्षी जी को, बिकॉज वो अभी तक प्रेजेंट नहीं किए। मेरे को लगा बाकी जितने सबने किया उनको भी 0 है। मैं भी डर गई। मैं भी बोल वही रहे हैं सोची। she's asking when she's not, she is मैम not presented only. तो फीमेल मैम का भी सबका बाकी है हो मैम। जाएगा, उसके बाद मार्क्स अलॉट होंगे ना? फीमेल का बाकी है, हम दोनों का अभी 0 है। बाकी सबका तो मार्क्स बताइए मैम। अभी नहीं, सबका साथ में बताएंगे, अभी सबका हो जाने दो बाद में। और मैम वो जो आशीष जी का बचा हुआ है, तो फिर उनको पूछना है या फिर रहने दूं? आशीष नहीं, आशीष जी से बात हो गई, he will be अच्छा। presenting in next week। ओके। खाली अभी गौतम जी एंड रवीन। प्रवीण प्रवीण जी। जी, आई थिंक सो, श्रेय ने भी बोल दिया है we will select and we will present। ये दो, और जो लास्ट 2 नाम है ना, दक्षिता और वो लेखा। सोनी, वो पूछ लीजिए। वो तो किसको? शायद कर देंगे। लक्षिता और सोनल जी। सोनाली, सोनाली जी, ओके। वो तो मैम लिस्ट फिर जो में दो टॉपिक बचे बच्चे हुए हैं, जो टॉपिक पेंडिंग मतलब वो वेकेंट है, उनको फिर वो टॉपिक प्रोवाइड कर देती हूँ अगर उन लोग को उसमें से कुछ लेना है, क्योंकि बाकी सब तो हो गए कवर टॉपिक। नहीं नहीं, उसको जो भी लेना है वो मुझसे बात करने को बोलो, अगर इफ दे आर सिलेक्टिंग द टॉपिक फ्रॉम दैट वन, नो प्रॉब्लम। मीनाक्षी जी, शी हैज सिलेक्टेड जैनिज्म इन इंडिया, हाँ। एंड Shrey, आशीष जी हैज सिलेक्टेड जैनिज्म इन अब्रॉड। अब्रॉड। एंड स्तूप और मंदिर का शायद मेरे ख्याल से सबको हार्ड ही होगा, तो नोबडी विल सिलेक्ट दैट, आई विल ओनली टेक। ओके। और बाकी जिसको जो भी लेना है लेने दो, नो प्रॉब्लम, लेट देम कम आउट। तो मैम जो टॉपिक रिपीट भी होंगे तो चलेगा, तो ऐसा बता देती हूँ हाँ अगर हाँ हाँ, करना है तो और फिर। तो कुछ टॉपिक है ही नहीं ना, आप लोग के मेरे ख्याल ओके। से सब कवर हो गया। हाँ। मैम वो देवरदग्नि और भद्रबाहु आप कर दोगे कि कैसे? हाँ वो एक भद्रकाल टॉपिक हो बचा है गया, मैम। जम्बू स्वामी हो गया ना? हाँ, नहीं, वो जम्बू एक स्वामी कर टॉपिक दिया मैंने। जो अलका जी बोल रहे थे कि मैं लूंगी, बट वो हुआ नहीं था, तो फिर मीनाक्षी जी बोले मैं कर लेती हूँ, बिकॉज तो मैंने बचा प्रिपेयर है। तो नहीं किया था, तो जम्बू स्वामी का तो हो गया। अगर आप कर रहे हो आगे की करना कैसे, आप बोलो जैसे। उसकी बात कर मैंने कर दिया, आप नहीं थे वो क्लास में। आवाज नहीं आ रहा है। She's done आप वो it, क्लास we में are नहीं not there थे। in the class. क्या?
जल्दी कर दिया था कि मैम यू आर नॉट देयर। You just ask them. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम मैम अब आ बहुत रही है। मैम ठीक है, कुछ नहीं, कल कॉलेज आऊंगी तो बात कर लूंगी मैम। आवाज नहीं आ रही। नहीं, whichever topic is left, no? One minute, I was writing. किसी को आ रही है आवाज? नहीं आ रही है। कुछ भी नहीं आ रही है बिल्कुल। हाँ मैम टाइप कर रही है शायद। ओके, वो दोनों बाकी ही है ना कि हो गया किसी क्लास में? मैम मैसेज आया मैम सिर्फ हेलो मैम करके। बोल रही कि हो गया है शायद वो वाला। क्या आप ना, नहीं बद्र बाहु का तो हो गया है ना। हो गया है। हाँ हो गया है क्या? हाँ हो हाँ गया। वही मैम वही तो बोल रहे कि यू आर नॉट देयर। ओके, मे बी आई मिस दैट क्लास। ठीक है। यस यस। या बाकी जो टॉपिक रहे हैं ना वो किसी को भी दे सकते हो। ओके। अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस मैम। यस अभी आ हाँ रही तो है उसमें मुझे। तो उसमें से जो भी टॉपिक है ना, सूप का, केव्स का, या किसी को भी चाहिए तो बोल दो, आई विल प्रोवाइड द मैटर, लेट देम प्रेजेंट इट। ये ओके सोनाली मैम। जी, दक्षता जी, फिर गौतम जी, प्रवीण जी, उनको बोलो, लेट देम टॉक टू मी। ओके। ठीक है? हाँ मैम। और मैम बोलो। मैंने सबसे पहले प्रेजेंटेशन दिया वो बराबर नहीं था तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा, मैं वापस दूंगी। अभी नहीं कर सकते। 20 दे देना, वो फर्स्ट मैम वो हमारे। सबसे स्टार्टिंग था ना मैम, आइडिया नहीं था कैसे देना है क्या देना है। तो वापस मन से जी को आएंगे। 20 में से 20 दे दीजिए। मेरा पीपीटी नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, तो ऐसे करते 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 तो होगा ही नहीं नहीं। मैम, बट एक्चुअली I can't उनको be बस ऐसे ही बोल दिया करना है तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा बोनस देना पड़ेगा। एंड शी डेयरिंगली टुक इट ऑल्सो कि हाँ मैं कर लूंगी। But I can't allow you, no, because if I allow you, then I have to allow others also. Others also will have genuine problems. And Suman ji, now on 25th, now, please try to write the Google form on the same day, because it will not be uploaded again. मैम आपने अगर आपको चाहिए तो 22nd हम बोला डेट ना चेंज कर देते हैं. If all are okay, 25th। then we can 25th। change the date, but I can't take it for the 2 times. ओके मैम। Am I audible? मैम मेरी आवाज आ रही 25th इज ओके। मैम She has no 25th ही रहने दो। हाँ मैम शादी 25th ही ओके। नहीं ना, उसके भाई की शादी है, घर का फंक्शन है. अच्छा सुमन जी के ओके। भाई की शादी है. She has genuine problem. So if you all decide on some other day which is convenient to all of you, and ask Praveen ji and everybody, because I will not take in this तत्वार सूत्र की हम लोग डेट मैम तत्वार्थ सूत्र का भी चल हाँ, रहा वो है, हम यही सबका लोगों डेट पे नहीं डाला है क्लैश डिसाइड हो हुआ रहा है है। अभी तक कब करेंगे आपका डेट। One at a आपने ही time. जो एक जन बोलो, one at a time. मैम हम बोल रहे तत्वार सूत्र तत्वार्थ का। के लिए। हाँ तत्वार सूत्र का डेट डिसाइड नहीं किया क्योंकि हम लोगों पे छोड़ा हुआ है, तो हम लोग सबको अलग अलग डेट्स चाहिए। तो आप अभी डेट का हम पर ऑप्शन मत डालें, नहीं तो फिर वो भी लटक जाएगा, क्योंकि तत्वार सूत्र का डेट ही डिसाइड नहीं हुआ है। इतनी यूनिटी नहीं कर सकते. You can't be unite together. You can't decide one date. Now you are नहीं a मैम, family for सबके 2 अलग अलग years. प्रेफरेंसेस है। You are a family for 2 सबके अलग years. अलग प्रेफरेंसेस है। हाँ, मैम but सब try ट्रेवलिंग to, those who don't have genuine problem, try to adjust with somebody, no, and don't be strict कि नहीं यही डेट रखो, यही डेट, जो सबको कन्वीनियंट है, go to one date, no, and be हम लोग रख देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. See, for 25th only she has problem, or somebody also might have problem, but if this is genuine problem that उसके घर की शादी है, then also if I'll ask her कि नहीं आप वो दिन कर ही दे रहे हो, she might will do. It is not that. But I want कि आप लोग सब साथ में रह के साथ में रहो. This is the two. You are a family. कोशिश तो सबकी वही है मैम, 2 जन को ट्रैवलिंग है तो 2 जन को कुछ शादी है, 2 जन को कुछ और है। गूगल फॉर्म बना के डाल दो 2 डेट, या मैं डाल दूंगी कि वहां ये सिलेक्ट करो या ये सिलेक्ट करो. You have Suman, you have marriage at home, no? या मैम। हाँ, और किसी को कोई दूसरा डेट में when you are meeting, when you are coming back, मैम कब आ रहे 27th हो को, travel? 26 को शाम में आ जाऊंगी मैम।
नहीं आपका नहीं पूछ रही हूँ, मीनाक्षी जी को पूछ रही हूँ। शी मैम इज ये ट्रैवलिंग नो? वो हाँ, 1 तारीख से 9 तारीख रहेंगे बोले थे मैम, 1 से 9 दिसंबर रहेंगे। फर्स्ट वीक। हाँ, तो दिसंबर तो 2 दिसंबर। मैम 4th तक मेरा वो टीचिंग का है, आई कांट 30th to 5th या आप लोग 6th सब है। आज तक मैं हमने रही हूँ, आप डिस्कस लोग किया था, आप हम लोग लोग एक ग्रुप बार में अपने डिस्कस कर रहे हैं मैम। मैम डिसाइड कर लो, आई आफ्टर डोंट सी प्रॉब्लम। 16 दिसंबर के बाद में सबकी शादी और ट्रेवल फिनिश हो जाएगा, उसके बाद नहीं हो सकता क्या मैम? सब यहीं रहेंगे क्या बैंगलोर में तब? मैम बहुत वो लेट हो बोल रहे जाएगा। हैं कि 16 दिसंबर के बाद सबके ट्रैवल और जितनी भी वेडिंग्स है वो हो जाएगी, तो उसके बाद ले सकते हैं क्या? कब मीटिंग? 16 दिसंबर के बाद। 16 दिसंबर के बाद क्या करना है? एग्जाम बाद में नहीं है। हाँ, सबका सब हो जाएगा बोल रहे हैं वो। और सब भी खत्म हो जाएगा इशू मैम, ट्रेवलिंग का और शादी वगैरह का सारा इशू खत्म हो जाएगा। बाद में शादी नहीं है ना, 1 महीना शादियां नहीं है। 24 से हम लोग बट को 16 बहुत हो लेट है। जाएगी। We will 16 have मैम, 20 हाँ from लेट 24th बहुत we है। have Christmas holidays. और तो बच्चे आप भी लोग तब घर डिसाइड पे रहते हैं मैम, इट्स डिफिकल्ट टू अटेंड दैट टाइम। don't give me all bullshit. Don't make me बट to बहुत use any लेट word. नहीं हो जाएगा मैम, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग डिसाइड करो, मुझे डेट दो डेट दे दो। आप लोग ग्रुप में डिसाइड कर लो, मुझे 2 डेट दे दो एंड आई विल सिलेक्ट 1 डेट, बट इट शुड बी बिफोर 24th। 24 तारीख के पहले हो जाना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड इट इज जस्ट दैट नाउ। पहले तो आप लोग को 1-1.5 घंटा लिखना था, 1 घंटा। अभी लिखना नहीं है, 20 मिनट के लिए खाली ऑल्टरनेटिव इंकी पिंकी पोंकी फादर एज अ डोंकी 1 इंकी पिंकी पोंकी करना है बस। मैम ऐसे करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा 20 में से, इनकी पिंकी पॉकेट करेंगे तो जीरो हाँ, आएगा तो मैम। आप ही डेट डिसाइड कर लो फिर कौन सी मैम करनी इट्स है। ओके, मैं करना है। मैम इट्स चुम्मा ओके, मैं 25 को ही रहने दो मैम। मैं मैसूर में रहूंगी, वहां से मैं दे दूंगी ऑनलाइन मैम। ठीक है, दैट इज गुड, दैट्स द स्पिरिट। सो 20 नवंबर अभी फाइनल हो गया है। यशा जी एक बार आप ये सारे जनों को भी से भी बात कर सकते हो तो व्हाट देख डेट मैम? लीजिए। हाँ मैं 25th ग्रुप only. में मैसेज कर देती हूँ एक बार। 25th। हाँ वो तो हमारा है ही है ना ऑलरेडी डेट। हाँ, that only she's saying she'll manage. Suman is saying. एडजस्ट दे देंगे दैट डे ओनली। और जो बाकी रह गए हैं उनसे भी पूछ लीजिए, दोस हु आर नॉट अटेंडिंग इन द क्लास, इन्फॉर्म देम। हाँ ओके मैम। ठीक है, यस अभी मैम। फाइनल डेट इज 20 होगी एंड डू नॉट टेक लास्ट डेट। उसके अलावा पूरा क्वेश्चन होगा, बट इट विल बी ओनली 1 मार्क एमसीक्यू। नाउ ओनली 1 इज लेफ्ट, मीटिंग इज गोइंग फॉरवर्ड। किसी को कुछ पूछना है? मैम MC मुझे याद है मैम ये इंग्लिश में भी रहेगा मैम? मैम इंग्लिश में भी रहेगा ये? यस यस, बोल दे लैंग्वेज है। हिंदी दोनों मैम प्रॉब्लम है। ठीक है, मैम आपने जो 6 टॉपिक्स दिए उस पर ही MCQ होगा बस, करेक्ट? अभी क्या बात हुई? नहीं, फुल गीता जी? पोर्शन फुल शी सेड, पोर्शन एक्सेप्ट वो जो 3 टॉपिक है एक्सेप्ट द ना। लास्ट यूनिट। मैम Last अभी 3 topics. लास्ट मिनट मैम 19 तारीख है, आज सिर्फ 5 दिन बचे हैं मैम।